हमने न जाने कितनी ही बार अपने मैथ्स टीचर के मुंह से ये सुना है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। कोई घटना हमारे आसपास हो रही हो या हमसे बहुत दूर हो रही हो, इसका मैथमेटिकल लॉजिक्स के साथ गहरा कनेक्शन है। और इस बात को फिलोसोफर्स ने बहुत पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया था। शायद यही कारण है कि हर मैथमेटिशियन एक छोटा मोटा फिलोसोफर तो होता ही है। क्लास 11th में हमें मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा दिया जाता है और उसमें एक सिंबल बहुत यूज़ हो जाता है, पी ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एन। तो आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें ये सिंबल मुझे फिर दिखा, तो मुझे लगा यार इसको अगर कोई स्टेटमेंट है तो इसको एस से या फिर किसी और तरीके से क्यों नहीं दिखा सकते, इसको पी ऑफ समथिंग से ही क्यों दिखाते हैं, वाई द लेटर पी। तो थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद, इधर उधर की थोड़ी सी छानने के बाद फिर मुझे ये मिला। इन दो स्टेटमेंट्स पर गौर करते हैं। पहला स्टेटमेंट है 2 इज़ लेसर देन 5। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। लेकिन क्या हो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ x इज़ लेस देन 2। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, और x की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। यानी ये सेंटेंस कुछ चीज़ों के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। इसी तरह से आप इसके अलावा और जनरल चीज़ें ले सकते थे, जैसे x इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर। तो आप इससे भी फील कर रहे होंगे कि ये बात पूरी कि वो अच्छा प्लेयर है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि खिलाड़ी कौन है। ठीक, तो ऊपर के दोनों के एनालिसिस और नीचे के दो स्टेटमेंट्स के एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट है। ऊपर के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास स्टेटमेंट था, ठीक। और इस तरह की एनालिसिस को यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं, कि अपने यहाँ पे इसको ट्रू है या फॉल्स है इसको एनालाइज करने के लिए हमने प्रोपोर्शनल लॉजिक का यूज़ किया है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक। लेकिन नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हैं वो किसी वैल्यू के लिए ट्रू है और किसी के लिए फॉल्स है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को स्टडी करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को और जनरलाइज करते हैं, ठीक है। और उस मेथड को हम कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक, अब प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ वो एक बार हम इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब प्रेडिकेट, तो जो प्रेडिकेट है उसको मैं एक स्टेटमेंट पी एक्स से डिनोट करूँगा। दिस इज़ अ सेंटेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इज़ अ सेंटेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस है तो ये बहुत ज़्यादा और जनरलाइज्ड हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ था और हमें पता है स्टेटमेंट की खासियत होती है कि या तो ये सही होता है या तो ये गलत होता है, उसके बीच कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस का ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, वो कुछ ना भी हो तब भी चल जाएगा। जैसे ये वाला एक सेंटेंस है हमारे पास, ये ना तो सही है ना तो गलत है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बंदर आ जाए तो ये बिल्कुल अजीब ही बात हो जाएगी फिर। तो अ प्रेडिकेट पी एक्स इज़ अ सेंटेंस विच कंटेन्स a finite number of variables and becomes a proposition when some specific values are substituted for the variable, ठीक। यानी हमारे पास जो प्रेडिकेट है उसको हम पी एक्स सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक सेंटेंस है विच कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो फाइनाइट होंगे हमेशा, एंड बिकम्स अ प्रपोजिशन, ठीक। और वो वेरिएबल डालते ही उसके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस बच जाएंगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो हम पी एक्स को कहते हैं, पी एक्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये प्रपोजिशनल फंक्शन है।
एक्चुअली हम लॉजिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं इसमें, और इस सारी एनालिसिस मोस्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखी जा सकती है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा। प्रपोजिशनल फंक्शन, और एक्स को कहते हैं प्रेडिकेट वेरिएबल। ठीक, अब ये बात एग्जाम्पल से क्लियर हो सकती है। जैसे कई बार ऐसा होगा ना कि पी एक्स किसी सेट के लिए दोनों भी हो सकता है, ट्रू भी और फॉल्स भी। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि एक पी एक्स है, एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3/2 ले लेता हूँ तो ये सेंटेंस का इसका मतलब हो जाएगा 3/2 इज़ अ रेशनल नंबर। और आप देख रहे होंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे √2 ले लेता हूँ, √2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है √2 इज़ अ रेशनल नंबर, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इसका जो डोमेन है वो पूरा द सेट ऑफ रियल नंबर ले लूँ, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिसके लिए ये सही होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो ये जो स्टडी है ये दोनों की एक साथ की जा रही है। ठीक है, अब जैसे कई बार होता है सबके लिए ट्रू हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल पी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। ठीक, तो ये तो आप कुछ भी यहाँ पे रियल नंबर डालोगे वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स इन आर, राइट। तो ये स्टेटमेंट इसके सभी के लिए ट्रू है। अब जैसे ज़रूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल हो, हमने पीछे डेफिनेशन में देखा कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल, जैसे पी एक्स वाई उठाते हैं और हम कह रहे हैं कि पी एक्स वाई इक्वल्स टू 4। ठीक, यानी ऐसे नंबर जिनका सम 4 आता है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू से नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके ट्रू वैल्यूज़ अगर फाइंड करनी है कि ये स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो किस पेयर के लिए ट्रू है, डोमेन के किस सेट के लिए। ठीक है, तो डोमेन का जो जिनके लिए ट्रू होगा वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो होगा जैसे 1 3 3 1 और 2 2, राइट। इसके अलावा कोई भी पेयर लोगे आप n क्रॉस n से, उसके लिए ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द लॉजिक कि हम कोई भी स्टेटमेंट लेते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो उसकी जगह पे ये पी का यूज़ क्यों करते थे। तो पी से जो हमारा मतलब था वो प्रेडिकेट होता था, बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।